बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। कोशिश होगी कि जल्दी जल्दी मिलें। वैसे तो मेरे बड़े नज़दीक वाले 2 ही 4 लोग हैं और कोई मेरा खास संबंध नहीं है। इस नाते मुझसे प्रश्न सूचक दृष्टि से या प्रश्नवाचक या कुछ पूछना तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मेरे नज़दीकी लोग मेरे बारे में जानते हैं। और यदि कभी कभी कोई मुझसे पूछता है कि भाई साहब आप इतनी कठिनाइयों में जीवन जी कैसे लेते हैं, तो मेरा बड़ा संक्षिप्त उत्तर होता है कि मैं द्वंद्व में नहीं रहता हूँ। मैं एहसान मांगता हूँ बेखटके, बिना द्वंद्व के, क्योंकि मेरी नीति और नीयत साफ है। हाँ, समय थोड़ा सा तो द्वंद्व रहित जीवन ही मेरी जीवन शैली है। मेरे जो मन में आता मैं करता रहता हूँ। लेकिन आज मैं थोड़ा द्वंद्व में हूँ। टॉपिक है अयोध्या चलें, फिर अयोध्या से चलें कहीं और, तो आज मेरे मन में द्वंद्व है। प्रख्यात मनीषी स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि द्वंद्व बुरी बात नहीं होती है। हाँ, द्वंद्व से निकलने का रास्ता आना चाहिए। आज वैज्ञानिकता के युग में हम समझ नहीं पा रहे हैं कि विज्ञान ने रास्ते बताना बंद कर दिए हैं कि धर्म उन रास्तों में उचित रास्ते का चयन भूल गया है। आज संकट है विश्वास का, विचार का, चरित्र का, सोच का, आपसदारी का, मानवता का, मिलनसारिता का। इसी सब के उप उत्पाद हैं ये लोग जो आज राम को लूट रहे हैं। राम के नाम पे सत्ता पे आए हैं, राम को ही लूट रहे हैं। 13-14 की बात रही होगी, मैं अपेक्षाकृत यंग था। राजनीति में परिवर्तन हो रहे थे, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी और बृहत्तर भारत में भी। तो अपने ही 1-2 लोगों के सामने मेरे मन में आया कि विश्वास की राजनीति 60 साल पीछे चली गई और मूलतः अब जो आ रहे हैं वो सही करने वाले नहीं। समय बीतता रहा, आज रिजल्ट सामने है। मेरे समझ में नहीं आता है कि राम के किस स्वरूप को समझूं, किसे गढ़ूं, किसे अपनाऊं, कि जब राम के नाम पर ही ठगी करने वालों की संख्या बहुतायत हो गई। आज एक ऐसे यूट्यूब चैनल पे अपने प्रिय मित्र श्री राज कपूर सिंह जो दर्शन नगर अयोध्या के रहने वाले हैं, उनका वीडियो देखा। चूँकि मैं 2 बार अयोध्या से निर्दलीय लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुका हूँ, तो उनकी बातों से मुझे थोड़ी प्रेरणा मिली कि जब राज कपूर जी इतना हड़कंप मचाए हुए हैं तो कुछ हमें भी कहना चाहिए। राज कपूर जी जल्दी हम फैजाबाद आ रहे हैं, अयोध्या आ रहे हैं आपसे मिलने और फिर अपनी गतिविधियों को नया स्वरूप और आयाम देने। आज अयोध्या संकट में है, अयोध्या बरास्ते भारत संकट में है, विश्व संकट में है। हतप्रभ कर देने वाली राजनीति विश्व में है। समझ में नहीं आता ट्रंप विश्व के दरोगा हैं तो कैसे हैं। शिपनिंग के उद्देश्य क्या है, पुतिन चाहते क्या हैं, हम अपनी बात क्या करें। आज समय बड़े बेढंगे दौर से गुजर रहा है। आम आदमी, मध्यम वर्गीय इस तरीके से पिसा हुआ है, वो जो कोई भी काम कर रहा वही वो हताश हो परेशान है। आराम में है तो ऊपर का 1% तबका, उसके पास इतनी आय कहाँ से है, कहाँ से उतना कमाता है, ये समझ से परे है। किंतु विश्व बरास्ते भारत शुरू अयोध्या से एक निवेदन करना चाहता हूँ, एक आग्रह करना चाहता हूँ, एक विचार
आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वक्त आ गया है कि अब सही को सही कहा जाए, गलत को गलत कहा जाए, अच्छे को बढ़ावा दिया जाए, सोच को बढ़ावा दिया जाए, विचार को बढ़ावा दिया जाए, चरित्र को बढ़ावा दिया जाए, शिक्षा और संस्कार को बढ़ावा दिया जाए, खेती को बढ़ावा दिया जाए, स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाए। युवा पीढ़ी जो आज जाम में है, कल रहेगी कि नहीं रहेगी, उसके संकट पर मनन चिंतन किया जाए। आज हमारा विद्यार्थी, आज हमारा युवा इस चीज़ को लेकर के आश्वस्त नहीं है कि हम सेफ हैं कि सेफ नहीं हैं। आज ये कोई कहने वाला नहीं कि हम आपके पीछे खड़े हैं, हमें आपकी चिंता है, आप अपना काम करें, आपका काम पढ़ना है, नौकरी करना है। बट आदमी बड़ा पचोपेश में है, बड़ा असमंजस में है। मैं तो यही कहूँगा कि आप इस असमंजस से निकलें। जब करने के मार्ग दो हों कि करें न करें तो करें, जब शुभ अशुभ के प्रत्यय विद्यमान हों तो शुभ का पक्ष लें, जब नीति अनीति में संकट हो तो नीति का पक्ष लें, जब मानवता शर्मसार हो रही हो, मानवता संकट में, तो मानवता बचाने का संकल्प लें। जब भ्रष्टाचार चरम पर हो, जिनके नाम पे सत्ता पे आए हों उन्हीं को लूटा जा रहा हो, तो ऐसे लोगों को कठोर दंड देने के लिए जनता विचार करे। राज कपूर भाई धन्यवाद, चूँकि यह वीडियो आपके वीडियो से प्रेरित होकर बना है। शीघ्र मुलाकात होती है। फैजाबाद संसदीय क्षेत्र को अनंत शुभकामनाएं। जल्दी फिर मिलते हैं। धन्यवाद।